हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने लेक्चर का टॉपिक है डिजिटल टाइम इंटरवल मेजरमेंट। सब्जेक्ट कोड IE201। डिजिटल टाइम इंटरवल मेजरमेंट का बेसिक मेथड क्या है? देखिए, स्टार्ट एंड स्टॉप इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस सिग्नल्स आर जनरेटेड एट द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द अननोन इंटरवल टू बी मेजर्ड। क्या मतलब है इसका? कि जो अननोन इंटरवल मेज़र किया जाना है, जो अननोन टाइम इंटरवल मेज़र किया जाना है, उसके स्टार्ट पॉइंट पे एक स्टार्ट पल्स और एंड पॉइंट पे एक स्टॉप पल्स इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो है जनरेट किया जाएगा। उसके बीच का जो इंटरवल है वो इंटरवल अपन को मेज़र करना है। तो वो इंटरवल कैसे मेज़र करेंगे? तो देखिए, टाइम इंटरवल इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ ए नोन फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग अननोन टाइम इंटरवल। जो अननोन टाइम इंटरवल है उसके बीच में अपन एक नोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल के पल्सेस को काउंट कर लेते हैं। नोन फ्रीक्वेंसी का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी पता है। जब फ्रीक्वेंसी पता है तो उसका टाइम पीरियड भी पता होगा, नेचुरल है। टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड पता है, मान लीजिए उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में कितनी पल्स काउंट की अपन ने, तो वो पल्स, देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा कि टाइम इंटरवल इक्वल टू नंबर ऑफ पल्सेस जो काउंट की है इनटू टाइम पीरियड ऑफ द नोन सिग्नल। तो मान लीजिए कि टाइम पीरियड ऑफ द नोन सिग्नल मान लीजिए 1 सेकेंड है। तो इसका मतलब ये है कि एक पल्स का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। तो अपन ने जितनी पल्स काउंट की है, मान लीजिए 100 पल्स काउंट की है, तो 100 पल्स काउंट करने में कितना टाइम लगा, वही टाइम इंटरवल होगा। तो 100 पल्स मान लीजिए 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है और 100 पल्स काउंट की है, तो कितने सेकेंड हो गए? 100 सेकेंड हो गए। तो 100 सेकेंड का टाइम इंटरवल जो है वो अननोन टाइम इंटरवल 100 सेकेंड का हो गया। इससे कि अपन बिल्कुल बेसिक फॉर्म में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या पता होना चाहिए? नोन जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड का मतलब है एक पल्स आने में कितना टाइम पीरियड लगा, ये पता है अपन को। तो जितनी पल्स आएगी उससे अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो टोटल टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म अपन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस नेक्स्ट डायग्राम में जैसे ये नॉन फ्रीक्वेंसी है जिसके कि स्क्वायर पल्स अपन को दिखाई दे रहे हैं। नॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब है इसका टाइम पीरियड अपन को पता है। टाइम पीरियड का मतलब एक पल्स, मतलब एक पल्स कितने टाइम पीरियड में आएगी, एक पल्स एक टाइम पीरियड में आएगी। तो एक टाइम पीरियड का मतलब है कि एक पल्स का टाइम इंटरवल अपन को पता है। तो जो अननोन टाइम इंटरवल है उसमें अपन ये पल्स काउंट कर लेंगे। ये अननोन टाइम इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए, ये स्टार्ट पल्स मिलेगी अपन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी भी सेंसर से कन्वर्ट की जा सकती है। उसी तरह से एक स्टॉप पल्स मिलेगी जहाँ तक अपन को टाइम काउंट करना है। तो स्टार्ट पॉइंट से लेके स्टॉप पॉइंट तक ये टाइम इंटरवल जो कि अननोन है ये अपन को काउंट करना है। तो इस ड्यूरेशन में कितनी पल्स जो है काउंटर ने काउंट की वो डिस्प्ले हो जाएगी काउंटर पे, और वो पल्सेस को अपन को इन पल्स का, एक पल्स का टाइम इंटरवल पता है। तो एक पल्स का जब टाइम इंटरवल पता है और मान लीजिए n पल्स काउंट की, तो n इंटू एक पल्स का जो टाइम इंटरवल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल टाइम इंटरवल आ जाएगा। तो देखिए, अब ये प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म किया जाता है इसके लिए डायग्राम देखिए। जैसे ये नॉन फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो कि साइनोसाइडल फॉर्म में, इसको अपन स्मिथ ट्रिगर के थ्रू स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको एक एंड गेट से पास करेंगे। एंड गेट में जो गेट पल्स है वो अपन अननोन टाइम इंटरवल से जनरेट करेंगे। तो अननोन टाइम इंटरवल में जो स्टार्ट पल्स है और स्टॉप पल्स है उसके बीच में एक पल्स जो है गेट पल्स, गेट फ्लिप फ्लॉप के द्वारा अपन जनरेट करेंगे। तो स्टार्ट और स्टॉप पल्स के बीच में एक ये
गेट फ्लिप फ्लॉप जो कि RS फ्लिप फ्लॉप होता है जनरली, उससे अपन एक गेट पल्स जनरेट करेंगे। तो उस टाइम इंटरवल में गेट पल्स ऑन रहेगी, हाई रहेगी, जिससे कि जो अपनी नॉन फ्रीक्वेंसी की पल्सेज हैं वो इस एंड गेट से पास हो सके। और एक ये काउंटर है, ये काउंटर जो है आउटपुट में आपको पल्सेस काउंट करके डिस्प्ले पे दिखाएगा। तो नंबर ऑफ पल्सेस जितनी आएगी उस नंबर ऑफ पल्स को आप जो नॉन फ्रीक्वेंसी उसके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पल्स का जो टाइम पीरियड है उसको नंबर ऑफ पल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अननोन टाइम इंटरवल जो है आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली ये जो डायग्राम है ये वही डायग्राम है जो कि अपन ने फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में किया था, केवल जो सिग्नल है वो इंटरचेंज हो गए। यहाँ पे पहले अननोन फ्रीक्वेंसी था जो अब नॉन फ्रीक्वेंसी बन गया है, और यहाँ पे पहले जो नॉन फ्रीक्वेंसी की पल्स थी वो अब अननोन टाइम इंटरवल सिग्नल बन गया। तो केवल सिग्नल ही इंटरचेंज हुए हैं, बाकी ब्लॉक डायग्राम सेम है। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, इसको याद रखने में आसानी रहेगी। देखिए वही डायग्राम फिर से दिखाया गया है एक डिफरेंट फॉर्म में। अब देखिए स्टैंडर्ड जो सिग्नल है फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड अपन को पता है, और टाइम इंटरवल पल्स यहाँ पे जो गेट पल्स जनरेट करेगा, टाइम इंटरवल जो अननोन फाइंड आउट करना है उसके लिए गेट पल्स, गेट फ्लिप फ्लॉप जो कि RS फ्लिप फ्लॉप होता है उससे जनरेट की जाएगी, और उतने टाइम इंटरवल तक ये गेट एंड गेट ओपन रहेगा, और उतने टाइम इंटरवल में जो नॉन फ्रीक्वेंसी है उसकी कितनी गेट पल्स, उसकी कितनी पल्सेस पास होती है और काउंटर में काउंट होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, और उससे फिर अपन सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा जो है जो अननोन टाइम इंटरवल है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि ये जो टाइम इंटरवल है अब ये ज़्यादा होगा, इसका जो टाइम पीरियड है, स्टैंडर्ड सिग्नल का जो टाइम पीरियड है, उस स्टैंडर्ड सिग्नल के टाइम पीरियड से ये टाइम इंटरवल कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी पल्सेस को काउंट करना है। या इसके उल्टे फॉर्म में कहें कि जो फ्रीक्वेंसी है, टाइम बेस जो है स्टैंडर्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ये इंटरवल पल्स की फ्रीक्वेंसी से। तो दोनों ही फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा। टाइम इंटरवल किसका ज़्यादा होगा, ये जो अननोन टाइम इंटरवल है इसका ज़्यादा होगा, इसके एक पल्स के टाइम पीरियड से टाइम इंटरवल जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कहेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। तो इसी चीज़ को देखिए एक प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल सर्किट डायग्राम में कैसे दिखाया गया है, जो कि एक जनरलाइज्ड डायग्राम है। तो देखिए स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो बेसिकली क्रिस्टल ऑसिलेटर से जनरेट किया जाता है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर बेसिकली साइनोसॉइडल फॉर्म में सिग्नल देगा, जिसको कि स्मिथ ट्रिगर के थ्रू जो है स्क्वायर वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और डेकेड काउंटर के द्वारा आप इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इससे पल्सेस मिलेगी आपको, जो भी आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी की पल्सेस मिलेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है तो इसका टाइम पीरियड भी पता है, एक पल्स का टाइम पीरियड पता है, और जो टाइम इंटरवल है जो कि आपको मेजर करना है, तो एक इनपुट से स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट होगा जो कि यहाँ पे आएगा देखिए, और दूसरा इनपुट दूसरे सेंसर से स्टॉप इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट होगा। ये बेसिकली एट्यूनेटर और स्मिथ ट्रिगर सर्किट से पास होंगे, तो ये एक स्टार्ट पल्स जनरेट होगा और इससे एक स्टॉप पल्स जनरेट होगा, जो कि गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप, जनरली RS फ्लिप फ्लॉप होता है, उसमें जाएगा, जिससे कि स्टार्ट पल्स से लेके स्टॉप पल्स तक एक पल्स जनरेट होगा। वो एक पल्स उतने टाइम इंटरवल के लिए ये गेट खुला रखेगा, और उतने टाइम इंटरवल में कितनी जो है पल्सेस इस स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की इसमें पास होगी वो ये काउंटर काउंट कर लेगा, और फिर सिंपल कैलकुलेशन जो कि फॉर्मूले में दिखाई गई है उससे अपन अननोन टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक बार वापस से अपन कंक्लूड करते हैं।
कि मान लीजिए FTB जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ नोन सिग्नल, जो कि टाइम बेस है, वो फ्रीक्वेंसी पता है अपन को टाइम बेस की। अननोन टाइम इंटरवल की फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, जो अननोन टाइम इंटरवल है ये अपन को पता नहीं है। नोन फ्रीक्वेंसी जो है अपन को पता है, इसका मतलब इसका टाइम इंटरवल भी पता है अपन को। तो नेचुरल है, अपन ने देखा था कि जो नॉन फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा होनी चाहिए अननोन जो टाइम इंटरवल है इससे। नॉन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी जब भी तो काउंट में काउंट आएगा। तो एक सिंपल आप रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो टाइम बेस की फ्रीक्वेंसी है वो अननोन टाइम इंटरवल है उससे ज़्यादा है, टाइम बेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। या टाइम के फॉर्म में कहें तो जो टाइम इंटरवल है जो मेजर किया जाना है वो टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा, ये नॉन फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड जो है उससे अननोन टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा। तो दोनों ही फॉर्म में आप जो भी आपको इजी लगे उस फॉर्म में आप समझ लीजिए। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।